साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश बीएड की, जो लास्ट ईयर के ग्रेजुएशन में है या पीजी फाइनल ईयर में है या जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है, पीजी फाइनल कर लिया है और शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, शिक्षक बनने चाह रहे हो, तो उसके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी कम पैसे में बीएड करने की उत्तर प्रदेश से आई हुई है। आप इससे पहले कि मौका चूक ना जाए, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश बीएड की। तो उत्तर प्रदेश में बीएड कैसे करें और कितने पैसे खर्चे होंगे, क्या योग्यता है, क्या आपका एडमिशन बीएड में होगा, क्या किसी दलाल को खोजने की ज़रूरत है या फिर किसी ब्रोकर को खोजने की ज़रूरत है या किसी कंसल्टेंसी में जाने की ज़रूरत है। मैं आपको बताऊंगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस मिलेगा, बिना किसी व्यक्ति से पैरवी पैगाम किए, बिना कंसल्टेंसी, बिना ब्रोकर से कंसल्ट किए आप सीधे एडमिशन ले सकते हैं उत्तर प्रदेश के बीएड कॉलेजों में और मान्यता प्राप्त बीएड कॉलेजों में, और आप बीएड कर सकते हैं। यहाँ का सेशन भी अप टू डेट रहता है। फी भी भारत में जो जितने फी हैं, खास करके बिहार जैसे राज्यों में 2 लाख रुपये, 2.5 लाख रुपये खर्च हो जाते हैं बीएड करने में। वैसे छात्रों के लिए यहाँ से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और क्योंकि यहाँ पर आपको कम पैसे में 60-70 हज़ार में बीएड की डिग्री 2 साल की हो जाती है, और सेशन भी अप टू डेट है। और अन्य जगहों में थोड़ी दिक्कतें हैं सेशन को लेकर के, अपडेट नहीं होते हैं, सेशन देरी से चलती हैं, इससे आप मौका चूक जाते हैं। आइए कंप्लीट प्रोसेस हम बताते हैं आपको, बीएड कैसे करना है, कैसे एडमिशन होना है, इन सब के बारे में आपको डिटेल से बताते हैं। सबसे पहले समझिए कि जो उत्तर प्रदेश में बीएड कॉलेज में जो एडमिशन होना होता है बीएड के लिए, क्योंकि अभी भी 2 वर्ष से बीएड का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 1 साल का बीएड के जो सपना था वो अभी तक साकार नहीं हुआ है, कि हालांकि ये बातें चलती रही कि बीएड 1 साल का होगा, वो 1 साल का होगा, एमए के बाद 1 साल का होगा। बट अभी जो नोटिफिकेशन आई है उत्तर प्रदेश से बीएड एडमिशन को लेकर, वो 2 साल के लिए ही है। तो कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि इस साल से बीएड 2 साल की नहीं होने जा रही है, और अगर हुआ तो बीच में नोटिफिकेशन करके 2 साल को 1 साल में बदला जाएगा। चलिए आते सबसे पहले समझिए, उत्तर प्रदेश में बीएड के लिए इस बार जो है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी को चुना गया है। और ये बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी को क्यों चुना गया भाई, नोडल यूनिवर्सिटी क्यों बनाया गया है, किस लिए? तो उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 26-28 के लिए, उत्तर प्रदेश में बीएड कॉलेज में एडमिशन के लिए, बीएड में एडमिशन के लिए एक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा होती है। हालांकि ये प्रतियोगिता परीक्षा मान लीजिए कि नाम का ही है, जितने कैंडिडेट बैठते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कैंडिडेट सबका सिलेक्शन हो ही जाता है। चलिए आगे हम बताते हैं कि 26 उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय और उससे संबंध संयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2026-28 में बीएड में प्रवेश हेतु अनुक्रमणिका। बीएड में प्रवेश के लिए क्या चाहिए, योग्यता क्या होनी है ना, शैक्षिक अर्हता क्या है और महत्वपूर्ण तिथि कौन सी है, उन सब पर बात करेंगे। आवेदन की प्रक्रिया कैसी है, उस सब पर बात करेंगे यहाँ पर हम लोग, है ना। चलिए आते हैं, हम बात करते हैं यहाँ पर पूरा डिटेल में बात करते हैं कि योग्यता क्या है। पहले अर्हता देखिए, शैक्षिक अर्हता यहाँ पर जो शैक्षिक अर्हता है उसको पहले देखते हैं। यहाँ पर देखिए शैक्षिक अर्हता क्या है। बीएड द्विवार्षिक पाठ्यक्रम में प्रवेश परीक्षा 2026 में सम्मिलित होने हेतु अर्हता निम्नवत है। क्या होना चाहिए भाई, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में जो है, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में अगर, और मानविकी वर्ग में जो सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम जो है वो 50% अंक के साथ जो है विधि द्वारा स्थापित किसी महाविद्यालय विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि होना चाहिए, स्नातकोत्तर उपाधि होना चाहिए। मतलब बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है, और वो भी कितने नंबर के साथ, 50% मार्क्स के साथ पास होना जरूरी है। ठीक है। बीई बीटेक अभियांत्रिकी में गणित एवं विज्ञान में विशेषज्ञता वाले छात्रों के लिए न्यूनतम 55% अंकों के
7 अथवा उपरोक्त के समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले, अगर मान के चलिए बीटेक है, बीई है, तो 55% आपको डिग्री होनी चाहिए। अगर अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थी हैं तो उसके लिए स्नातक और स्नातकोत्तर या बीई और बीटेक में स्नातक उपाधि के लिए जो है 5% की छूट है। यानी यहाँ 50 है तो 45% चाहिए, और 55 है तो यहाँ 50% अंक होने चाहिए यदि आप SC ST से आते हैं तो। उसी तरह से जो है कोई दृष्टि बाधित है तो उसको भी 5% अंक का जो है यहाँ पर छूट है। अब हम बात करते हैं, तो ये शैक्षणिक अर्हता के बारे में बात कर हो गई, और कुछ और भी चीजें हैं। न्यूनतम 50% अंक के साथ आपका स्नातक। आज एक महत्वपूर्ण चीज क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। महत्वपूर्ण यहाँ पर क्या है कि ऐसे अभ्यर्थी जो वर्ष 2026 में अर्हता परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं वे भी इन प्रवेश परीक्षा में आवेदन करने के हेतु अर्ह होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को काउंसलिंग प्रक्रिया के पूर्व न्यूनतम अर्हता धारित करना अनिवार्य होगा। अब ये क्या है, देखिए, अगर आप ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, लास्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, मास्टर डिग्री के लास्ट सेमेस्टर में या लास्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए क्या है कि आप फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म भर लेना है। लेकिन क्या है कि जब काउंसलिंग होगा तो काउंसलिंग के समय में जो है आपको ये बताना होगा कि हाँ हम पास कर गए, हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है या हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है। आपको मार्कशीट दिखाना होगा या रिजल्ट दिखाना होगा वहां पर, ठीक है। तो ये जो कुल मिलाकर के कि जो उत्तर प्रदेश बीएड में एडमिशन के लिए जो अर्हता है कुल मिलाकर ये है कि आपको ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन आप क्वालिफाई है, पास है ना, या फिर लास्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, लास्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं तो भी एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए। बट काउंसलिंग के टाइम तक में आपको रिजल्ट पब्लिश होना जरूरी है। तो ये पर यहाँ पर महत्वपूर्ण अर्हता है इसका बीएड में एडमिशन के लिए। अब ये महत्वपूर्ण तिथि है वो कौन सा है, कब कब हम फॉर्म भर सकते हैं और कब इसमें हम जो है ये कर सकते हैं। क्या हो सकता है किस तिथि को। सबसे पहले देखिए, विज्ञापन जो जारी हुआ है वो 1 फरवरी को ही हुआ है ना। ऑनलाइन आवेदन पत्र की आरंभ करने की तिथि जो है, ऑनलाइन जो आवेदन है वो स्टार्ट हो चुका है 10 फरवरी 2026 से आवेदन चल रही है, 10 फरवरी 2026 से। और बिना विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 5 मार्च तक है। 5 मार्च तक जो है आप 5 मार्च तक जो है आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो जो साथी अभी तक ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सके हैं तो आपके पास अभी समय है कि 5 मार्च तक जो है आवेदन कर लेना है। तो कम समय बचा है, जल्दी से आवेदन कर लीजिए, है ना। कोई दिक्कत हो तो फिर बताइए हमको। और विलंब शुल्क सहित आवेदन पत्र की अंतिम तिथि, विलंब शुल्क के साथ अगर भरना है तो वो 10/3/26 से मंगलवार है, 10/3/26 से तक जो है वो आप विलंब शुल्क के साथ भर सकते हैं। प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जाने की तिथि, देखिए एडमिट कार्ड कब मिलेगा, तो एडमिट कार्ड मिलेगा 20/4/2026 से, 20/4 यानी 20 अप्रैल को एडमिट कार्ड मिलेगा। और प्रवेश परीक्षा जो होगा उसका संभावित तिथि जो है वो 26 अप्रैल को, प्रवेश परीक्षा 26 अप्रैल को होगी। और प्रवेश परीक्षा परिणाम की जो संभावित तिथि है, जो रिजल्ट आना है वो जो है 25 मई को रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर बीएड में एडमिशन के लिए जो पूरी प्रक्रिया है वो पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, कहीं से कोई भी ऑफलाइन चीजें नहीं होनी है कि फॉर्म भर सकते हैं आप 5 मार्च तक, कम समय बचा है। आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि जो विलंब शुल्क के साथ है 10 मार्च तक है। और प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि, जो प्रवेश पत्र मिलना है 20 अप्रैल को। और प्रवेश परीक्षा की जो संभावित तिथि है वो 26 अप्रैल को है, रिजल्ट 25 मई को आएगा। और इसके बाद काउंसलिंग होगा, ठीक है। क्या होगा, काउंसलिंग होगा। अगर कोई परिवर्तन इसमें होता है
तो आपको सूचना दे दी जाएगी। ये तो हो गया कि महत्वपूर्ण तिथि और योग्यता क्या है। अब हम बात करते हैं शुल्क पर, कि जो शुल्क है, जो परीक्षा शुल्क है वो कितना है। तो शुल्क की बात करते हैं। यहाँ पर शुल्क की बात कर लेते हैं कि कितना शुल्क लगना है। देखिए, उत्तर प्रदेश के सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए, यानी जनरल अभ्यर्थियों के लिए 1650 रुपये लगने हैं। जो उत्तर प्रदेश के हैं और पिछड़ा वर्ग के हैं, उसको फॉर्म भरने में 1650 रुपया लगेगा, ऑनलाइन कटेगा। और उत्तर प्रदेश का यदि SC एंड ST कोई भी है तो उसको 850 रुपया लगेगा फॉर्म भरने में। और बाकी अन्य राज्यों से अगर कोई फॉर्म भरते हैं तो उसका फी जो है 1650 रुपये है। यानी कि उत्तर प्रदेश के SC ST के लिए 850 और बाकी सभी के लिए 1650 रुपया लगेंगे फॉर्म भरने की फी। ठीक है। अच्छा, और अब विलंब शुल्क के साथ आवेदन भरे तो कितना लगेगा। देखिए, 5 तारीख तक, जो 5 मार्च है, 5/3/26 तक जो है वो तो बिना विलंब शुल्क के साथ है, 1650 रुपया के साथ। और अगर आप विलंब शुल्क यानी 5 तारीख के बाद भरते हैं, 10 तारीख तक है, तो उत्तर प्रदेश का जो अन्य सामान्य जन है और पिछड़ा वर्ग का जन है उसको 2000 लगेगा। अदर स्टेट का भी जो लोग है उसको 2000 लगेगा। और जो SC ST हैं उत्तर प्रदेश के, उसको 1000 रुपया फॉर्म भरने में लगेगा। तो यहाँ पर समय भी समय है, तो हमको समय से फॉर्म भर लेना चाहिए कि 1650 रुपये लगेंगे। और अगर विलंब शुल्क के साथ भरते हैं तो 2000 रुपये लगेंगे फॉर्म भरने के। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका फॉर्म ऑनलाइन भर लेना है, एडमिट कार्ड ऑनलाइन मिल जाएगा। आपका एग्जाम जो है, एग्जाम सेंटर आपको चूज कर लेना है और उसके हिसाब से जो है यहाँ पर आपको एग्जाम देने जाना है। अब हम एग्जाम सेंटर की भी बात कर लेते हैं कि एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ है और कहाँ कहाँ एग्जाम सेंटर है, वो भी बात कर लेते हैं। और तब जो है आप अपनी सुविधा अनुसार, प्रक्रिया क्या है, देखिए पहले प्रक्रिया को समझ लेते हैं तब बात करते हैं। कैसे प्रक्रिया। ऑनलाइन प्रथम चरण में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, फिर दूसरा चरण में स्टेप में फॉर्म भरना है, तीसरा में पेमेंट करना है ना। पहला चरण में क्या करना है, रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन कर लेना UP-BED पर जा करके। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, ऑनलाइन ही फिल करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, फिर पेमेंट करना है 1650 का या 850 का, है ना। उसके बाद आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। और तब फिर अब चलते हैं कि भाई एग्जाम सेंटर हम कहाँ चूज करें। एग्जाम सेंटर की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ है, हम एग्जाम सेंटर पर भी बात करते हैं और कौन सा एग्जाम सेंटर चुनना है उस पर भी बात करेंगे। एग्जाम सेंटर वैसा चूज करना है हम लोग को जहाँ पर कि जो है हमको जाना आना आसान हो, है ना, ताकि जो है हम आसानी से परीक्षा दे लें कम खर्च में। और चलिए हम बात करते हैं परीक्षा सेंटर के आयोजन प्रवेश पत्र संबंधी। देखिए यहाँ पर निर्देश देना है, दिया हुआ है कि उसको डाउनलोड कर लेना है। और उसके बाद जो है, हाँ, अब प्रवेश परीक्षा जो क्या है वो कैसा होना है इस पर भी बात करते हैं कि पहले प्रवेश परीक्षा पर बात कर लेते हैं तब बात करेंगे हम लोग। देखिए, परीक्षा में जो प्रश्न पत्र होंगे वो 2 पेपर के होंगे, 2 पेपर होंगे। 2 पेपर कौन कौन होगा, 2 पेपर 200 अंक का होगा और 3 घंटा का, यानी हर एक पेपर 100 अंक का होगा। और क्वेश्चन कितने रहेंगे, दोनों पेपर में 50-50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, कुल मिलाकर 200 मार्क और 3 घंटा का एग्जाम होगा। इसमें क्या पूछेगा, फर्स्ट पेपर में देखिए जनरल GK GS पूछेगा, जनरल अवेयरनेस। और दूसरे में हिंदी या अंग्रेजी कोई एक चुनना है। दूसरा जो भाषा पेपर है उसमें हिंदी या अंग्रेजी कोई एक चुन लेना है, हिंदी या अंग्रेजी कोई एक, और एक जनरल नॉलेज का प्रश्न होगा। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान जो है यहाँ पर नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे बात करते हैं। आगे जो देखिए वहीं पर जो वाणिज्य वाला है वो तो एक पेपर हो गया। फर्स्ट पेपर का अभी हमने बात किया कि 200
200 क्वेश्चन होंगे 3 घंटे का। फिर सेकंड पेपर भी है। सेकंड पेपर में भी देखिए क्या है कि सेकंड पेपर जो है वो होगा अभिरुचि परीक्षण जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, है ना। और फिर जो कला वाणिज्य है उसके लिए 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, तो 200 हो गया, है ना। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो है किसका बात करेंगे हम एग्जाम सेंटर की। कहाँ एग्जाम सेंटर चुनना है ना, एग्जाम सेंटर कहाँ चुनना है उसकी बात कर लेते हैं। कौन कौन सा एग्जाम सेंटर है ना। ये देखिए प्रवेश परीक्षा कहाँ कहाँ होगा, यहाँ पर डिटेल दे दिया गया है ना। देखिए ये आपका बहुत सारे एग्जाम सेंटर हैं, इसमें से आप देख लीजिएगा कि भैया आगरा, अलीगढ़, अंबेडकर नगर, अमेठी, गोंडा, गोरखपुर, हरिमपुर, बहुत सेंटर है। तो आप किस हिस्से में है और कौन सा सेंटर आपको नजदीक पड़ता है, उस सेंटर पर जो है आप अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिए, वहां अपना सेंटर ले लीजिए। जहां आप सेंटर खोजिएगा, जहां आप एप्लीकेशन फॉर्म में भरिएगा, वही आपका सेंटर मिलेगा और वही आपका जो है एग्जामिनेशन होगा। और ये आप इसलिए शहर को चुनना जरूरी है, आपका नजदीकी शहर, ताकि जाने आने में सुविधा हो और कम खर्च में आप गए और चले आए। ठीक है, तो ये कैसा लगा हमारा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मैं और भी बताऊंगा कि अन्य राज्यों में भी बीएड के जो फॉर्म भरने जा रहे हैं, एमपी है, हरियाणा है, राजस्थान है, वहाँ कब फॉर्म भराने हैं। अब सबसे यहाँ खर्चा कितना है, 60-70 हज़ार में आपका बीएड यहाँ से हो जाता है, बहुत कम खर्च में होता है। जहाँ बिहार में 2-2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं बीएड करने में, और सरकारी कॉलेज में हो गया, बीएड कॉलेज में तो बहुत कम पैसा, 10-20 हज़ार में बीएड हो जाएगा। चलिए, तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए हमें विदा लेते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।